आग बहुत ज्यादा है। इरादा समंदर में सबसे बड़ी टक्कर का है। ईरान हॉर्मुज़ के गलियारे में ललकार रहा है, आ जाओ डोनाल्ड ट्रंप। यहीं समंदर की गहराई में बनाएंगे अमेरिका के जंगी बेड़े का कब्रिस्तान। एक तरफ अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप और दूसरी तरफ ईरान का कैरियर तोड़ युद्ध। ईरान बता रहा है कि टक्कर जबरदस्त होगी, अमेरिका की चूलें हिला दी जाएंगी। ईरान की तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंगी बेड़ा बढ़ा तो ऐसे हमलों से तबाह कर दिया जाएगा उनका गुरूर। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? ईरान ने 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसके अंगारे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान को राख में तब्दील कर सकते हैं। ईरान अब अमेरिका से डॉलर वाला बदला लेने की फिराक में है। वो पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी खत्म करने की तैयारी कर चुका है। क्या ईरान खाड़ी में हॉर्मुज़ के समुद्री गलियारे में बैरिकेड लगाने जा रहा है? क्या हॉर्मुज़ के समुद्री गलियारे में कर्फ्यू लगाकर ईरान तेल की आवाजाही रोक देगा? क्या दुनिया के सबसे बड़े चोकिंग पॉइंट पर कब्जा करके ईरान अमेरिका की गर्दन पकड़ने में कामयाब होगा? ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सबसे बड़े कमांडर ने हॉर्मुज़ का जायजा लिया है। जनरल कासिम सुलेमानी वाला ओहदा संभालने वाले मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने इरादा बता दिया है। ईरान अब खाड़ी में अमेरिका को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश मुस्तहकम दो تا دور جزیره ایجاد کردیم. خیلی خیلی خوبه. خیلی عالیه. تجهیزات خوبی هم گذاشتیم. بعدم بیشتر بذاریم تا به این خیلی باید. ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर को जोड़ने वाला हॉर्मुज़ गलियारा है। और यहाँ पर ईरान की नेवी ने बता दिया है कि वो इस इलाके में ऐसा बैरिकेड लगाएगी कि ट्रंप के युद्ध की हवा निकल जाएगी। हॉर्मुज़ का समुद्री गलियारा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन है और यहाँ ईरान का कब्जा डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक हिला सकता है। ये तेल और गैस के खजाने पर बैठे अरब देशों को तबाह कर सकता है और इसलिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी कह चुके हैं कि इस बार ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो जाएगी। जंगी रो बंदज़न इन जंग मंतिक़ी ख़वाहद। हॉर्मुज़ में आग का ट्रेलर दिखाकर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दे रहा है। यहाँ ईरान के मिसाइल अड्डे हैं। ईरान की फास्ट बोट जानती हैं कि अमेरिकी नौसेना का कैसे शिकार किया जाए। धमकी सीधे अमेरिका के मुंह पर दी जा रही है, लेकिन इन खतरों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ डोनाल्ड ट्रंप युद्ध पर अड़े हुए हैं और दावा है कि ईरान इस बार बख्शा नहीं जाएगा। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Giving you response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not. डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने अपने सबसे मजबूत मोर्चे को एक्टिव कर दिया है। हॉर्मुज़ के समुद्री गलियारे को नक्शे के जरिए समझिए, जहां उत्तर की तरफ ईरान है और दक्षिण की तरफ ओमान और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री गलियारों में से एक है। इसी गलियारे से दुनिया का 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है। हॉर्मुज़ गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यहाँ से हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, इसलिए इसे एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। इस गलियारे पर ईरान की सेना का कब्जा होगा तो क्या होगा? और क्या ये वाकई ईरान के लिए बहुत आसान है कि वो हॉर्मुज़ पर पहरा बैठा दे? ईरान का युद्धाभ्यास बता रहा है कि ऐसा करना उसके बाएं हाथ का खेल है। यही वजह है कि युद्ध हुआ तो हॉर्मुज़ पर ईरान ने बैरिकेड लगाने का इरादा कर लिया है। बैरिकेड यानी इस गलियारे से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, सब कुछ ठप हो जाएगा और इस गलियारे पर ईरान पूरी तरह कब्जा कर लेगा और फिर तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सवाल है कि क्या ईरान ऐसा कर सकता है? हॉर्मुज़ गलियारे में सबसे संकर हिस्से की चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है और जहां से जहाज गुजरते हैं वहां उनके लिए सुरक्षित गहराई वाला रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है, क्योंकि अगर इस रास्ते में जहाज भटके तो जहाज समंदर में फंस सकते हैं। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज़ के इलाके में उसकी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। यहाँ आसपास ईरान के पास करीब 9 बड़े टापू हैं और इनमें से ईरान ने 5 में हवाई पट्टी या एयरपोर्ट बनाया हुआ है और ऐसे हर अड्डे पर ईरान की सेना मौजूद है।
वहां से हमले की ताकत ईरान को इस इलाके में बहुत मजबूत बना देती है। जज़ायर از سلاح‌های ما استفاده کردیم که دقت اینو بسیار بالاست। ईरान ने यहां युद्धाभ्यास में क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को आजमाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में जब से ये युद्धाभ्यास किया है, उसके दुश्मन चौकन्ने हो गए हैं। ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर भी है और यही इसे इस बेहद खास समुद्री इलाके में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बना देती है। अब ईरान की नौसेना के कमांडर बता रहे हैं कि समुद्री इलाके पर दबदबा कायम रखने के लिए उसकी नई मिसाइल तैयार है। رو در خلیج فارس برای اولین بار استفاده کردیم که برد آن به طول خلیج فارس. یعنی چقدر؟ یعنی به طول خلیج فارس. یعنی در واقع بیش از طول خلیج فارس. بیش از طول خلیج فارس. حالا برن تحقیق کنن چقدر خلیج فارس طوله. یعنی هر جای خلیج فارس هدفی داشته باشیم. شما خلیج فارس 1375 کیلومتر بیش از طول خلیج فارس. ما این موشک رو الحمدلله در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم. این موشک قابلیت‌های منحصر به فردی داره، قادر هست بعد از شلیک فرمان پذیره، فرمان میگیره. ईरान ने जिन एंटी शिप मिसाइलों को आजमाया है उनमें खास हैं कादिर 110, कादिर 380 और गदीर। कादिर 110 की रेंज 300 किलोमीटर है जबकि कादिर 380 की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस दौरान गदीर मिसाइल भी लॉन्च की गई जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ईरान का मैसेज साफ है कि उसके समुद्री इलाके से दुश्मन कम से कम 2000 किलोमीटर दूर रहे, नहीं तो वो उसका जहाज डुबोने से हिचकेगा नहीं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हो, फारस की खाड़ी हो या फिर ओमान की खाड़ी। इस इलाके में ईरान अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। ट्रंप को डराने के साथ साथ ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर इजराइल पर हमले के लिए भी तैयार है। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान जून 2025 में हुए युद्ध की याद दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह की मिसाइल से हमला होगा। ईरान की नई मिसाइल, ज्यादा रेंज, बड़ा वॉरहेड, ट्रैकिंग मुश्किल। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज ज्यादा होगी ताकि वो दुश्मनों को लंबी दूरी तक तबाह कर पाए, जिसका पेलोड यानी वॉरहेड ज्यादा बड़ा और हाहाकार मचाने वाला होगा, जो स्टेल्थ होगी यानी उसे मार गिराना भी मुश्किल होगा। ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उनका नया मिसाइल जखीरा इतना खतरनाक होगा कि इजराइल को सरेंडर करने में 12 दिन का वक्त नहीं लगेगा। ईरान इस बार ऐसा जवाब देगा कि इजराइल 12 घंटे के अंदर सरेंडर कर देगा। यानी 12 दिन नहीं, 12 घंटे वाली वार्निंग ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त खामेनेई का इरादा क्या है और अगर ईरान पर हमला किया गया तो वो काउंटर अटैक किस लेवल का होगा। इसलिए इजराइल में ईरान की मिसाइल पावर को लेकर सायरन बजना शुरू हो गया है। फिलहाल फैसला ट्रंप को करना है कि ईरान के अटल इरादे को क्या उनकी जिद दबा पाएगी, क्योंकि ईरान पर हमले के लिए 2-2 कैरियर बैटल ग्रुप भेजकर अब अमेरिका के लिए बैकफुट पर आना बहुत बड़ी हार माना जाएगा।